गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के सत्संगी जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि बाबा जी पर वह बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और कई सत्संगी ऐसे होते हैं जो नामदान लेने आते हैं, लेकिन उन्हें बाबा जी नामदान नहीं दे पाते। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, एक जोड़ा नामदान लेने आया और उनके बेटे की उम्र सिर्फ 1 साल की थी। जब उन्होंने बाबा जी से नामदान की बख्शीश करने के लिए कहा तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम्हारा बेटा थोड़ा बड़ा होगा तो मैं तुम्हें नामदान जरूर दूंगा। ये बात सुनकर वह बड़ा अचंभे में हुआ गए कि बाबा जी ने उन्होंने ये बात क्यों कही। साध संगत जी, ये जो जोड़ा है वह लुधियाना शहर का रहने वाला था और ये एक सत्संगी परिवार से बिलोंग करता था। इनके यहाँ जितने भी फैमिली के सदस्य थे सभी ने नामदान की बख्शीश हुई थी, जिस कारण जब इनकी शादी हुई तो इनके बेटे की उम्र 1 साल की हुई। तो इसका पति जो था सत्संगी बहन का, वो कहता है कि हमें भी नामदान ले लेना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं, तो हमें भी नामदान लेना चाहिए। तो वो उसका पति कहता है कि अभी थोड़े समय बाद हमारे जो लुधियाना शहर का आएगा नामदान की पर्ची लेने का समय, तो हम पर्ची लेने चले जाएंगे। साध संगत जी, वह पर्ची लेने गए और उन्हें नामदान की पर्ची भी मिल गई, जिस कारण वह बड़ा खुश हुए कि हमें पहली बार में ही नामदान की पर्ची मिल गई। कईयों को नामदान की पर्ची से ही बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके कर्मों में नामदान की बख्शीश नहीं होती। तो वह बड़ा खुश हुए, घर जाकर सबको बताया। सब कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें पर्ची मिल गई है। तो जब नामदान का समय आएगा, नामदान मिलता नहीं है, नामदान भी अगर आपके कर्मों में होता है तभी मिलता है। ये दोनों बड़े खुश थे और इनकी खुशी जो थी वह समय नहीं समा रही थी। वह बड़े खुश थे। जब इनको नामदान मिलने का समय आया, बाबा जी के आगे इन दोनों को किया तो बाबा जी कहते हैं, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? तो ये कहते हैं, हमारी शादी को अभी 2 साल हुए हैं और बाबा जी हमारा 1 साल का बेटा है। तो बाबा जी कहते हैं, अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत छोटा है, तो तुम लोग सिमरन कैसे करोगे? तुम्हें तो सिमरन करने में दिक्कत आएगी। तो वो कहते हैं, बाबा जी आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। तब बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा बेटा जो है 5 साल का नहीं हो जाता मैं तुम्हें नामदान नहीं दे सकता। जिस बात से वो कहते हैं कि बाबा जी आप हमें क्या, जब हमारा बेटा बड़ा होगा तब नामदान देंगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ज़रूर दूंगा, मैंने तुमसे कहा है मैं ज़रूर दूंगा। तो वह इस बात से बड़ा खुश होते हैं और घर आकर सभी बात बताते हैं। तब उनके घर वाले भी कहते हैं कि अगर बाबा जी ने ये बात कही है तो कुछ ना कुछ बाबा जी ने इनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो तभी तो बाबा जी ने ऐसा कहा है। तब वह बड़ा खुश होते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक दिन वह बाजार गए थे तो उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया, जिस कारण वह बड़ा ही दुखी होते हैं और गुंडे जो थे उनके बेटे को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपने बेटे को बचा सकें, क्योंकि उनके मन में ये आया कि बाबा जी ने कहा है कि अगर तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो तुम्हें नामदान दूंगा, तो अगर इसे कुछ हो जाएगा तो बाबा जी हमें नामदान नहीं देंगे। वह अपने बच्चे को बड़ा ही संभालते। उसके पति को चोटें गई थी, लेकिन वह अपने बेटे को बचाई जा रहा था और वह बड़ा दुखी हो रहा था कि अब अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। तो वह बाबा जी को याद करता है। तब वह देखता है कि एक सामने से आदमी एक जो है लेकर आ रहा है और वह उन गुंडों का मुकाबला करता है और उन दोनों को जो है अपनी गाड़ी पे बिठा लेता है और गाड़ी में बिठाकर वह उन्हें दूर ले जाता है। तो वह दोनों पति पत्नी बड़ा शुक्रिया करते हैं कि आपके कारण हमारी जान बच गई। वह गाड़ी वाला कहता है कि आपने कहाँ पे जाना है? तो वो कहता है
कि हमें स्टेशन पहुंचा दीजिए, हम यहाँ पर शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गुंडों ने हमें घेर लिया और हमारे बच्चे को भी लेकर जाना चाहते थे। तो वो गाड़ी वाला कहता है ठीक है। तो वह स्टेशन के बाहर गाड़ी रोक देता है और कहता है कि आओ मैं आपको अंदर तक छोड़ आता हूँ। वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आज ये आप ना होते तो हमारी जान नहीं बच पानी थी। तो वो कहता है गाड़ी वाला, मैं कौन होता हूँ ये बात कहने के लिए, मैं कौन होता हूँ अपनी जान बचाने वाला। वो सच्चा परमात्मा ही किसी न किसी को जरिया बनाता। वह अंदर चले जाते हैं। जब ट्रेन आती है तो वो देखते हैं कि वो गाड़ी वाला आदमी जो उन्हें लेकर आया है वह कहीं नहीं नजर आ रहा, जिससे वो कहते हैं कि अरे ये तो बाबा जी थे जो हमें बचाने आए हैं, हम बाबा जी को भी नहीं पहचान पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वह बड़े ही रोते हैं और कहते हैं हमारे सच्चे पातशाह, हमने उन्हें याद किया और हमें बचाने आ गए। और वह रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। तब वह घर पहुंचते हैं और घर वालों को सारी ये बात बताते हैं। अब घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सच्चे मालिक को बड़े प्यार से याद करते हैं, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह दोनों पति पत्नी बाबा जी की फोटो के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी आपने हमारी मदद की, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाते। अगर आज आप ना होते तो हमारे बच्चों की और हमारी जान नहीं बच पाती। तो वह बाबा जी का शुक्रिया कर कर सो जाते हैं। धीरे धीरे उनका बेटा जो बड़ा होने लग पड़ता है, जब 5 साल का होता है तो वो कहते हैं कि बाबा जी ने हमें कहा था जब आपका बेटा 5 साल का हो जाएगा तब आप नामदान लेने आ जाना। तो वह जो थे बाबा जी से नामदान की बख्शीश करने के लिए पर्ची लाते हैं। उन्हें पर्ची मिल जाती है और वह बाबा जी के आगे आते हैं और बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी आपने हमें पहचाना। बाबा जी कहते हैं नहीं, वो कहते हैं सच्चे मालिक आपने मुझे पहचाना। तो बाबा जी कहते हैं तुम लोग वो ही हो ना जिनका बेटा छोटा था, आज से 5 साल पहले नामदान लेने आए थे। तो वो कहते हैं हाँ बाबा जी हम लोग वही हैं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ जी बेटा, तो अब तो तुम्हें नामदान की बख्शीश हो जाएगी। तो वह सब बताता है कि आपने हमारी कैसे जान बचाई। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं मैं नहीं कोई और होगा, तुम लोगों से गलतफहमी हो गई। लेकिन वह कहते हैं बाबा जी आपने उस दिन हमारे बेटे की जान बचाकर ये सदका। सारी संगत के सामने कहते हैं बाबा जी आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका एहसान कभी नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा वही बात, मैं तुम्हारी जान कैसे बचा सकता हूँ, मेरे पास इतना समय कहाँ होता है। तो वो रो रो कर कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी आपने हमारी उस दिन जान बचाई थी, अगर आप ना होते तो हम नहीं बच पाते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आराम से। वह नहीं मानते और बाबा जी के आगे रोने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा रो ना, उठो ना, वो तुम्हारे कर्मों में उन दिन जान थी, तुम्हारी अभी जिंदगी बाकी थी, इस कारण तुम्हारी जान बच गई। तो वो कहते हैं बाबा जी आपने हमारी जान बचाई है। बाबा जी कहते हैं तुम्हारा बेटा आया है। तो वो कहते हैं हाँ बाबा जी हमारा बेटा आया है। तो वो अपने बेटे को सामने लेकर आते हैं। तो बाबा जी कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया है। तो बाबा जी कहते हैं इसे बिठा दीजिए, अभी थोड़े समय बाद नामदान की जब बख्शीश होगी आप लोग बैठिएगा। वे कहते हैं बाबा जी आपका लख लख शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें नामदान की बख्शीश की। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, जिनके कर्मों में जब नामदान लिखा होता है तभी उन्हें मिलता है। लाख कोई भी तड़पे और लाख कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें नामदान की बख्शीश नहीं होगी जब तक उनके कर्मों में नामदान ना होगा। तो वो कहते हैं हाँ जी बाबा जी आपने सही कहा। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर नामदान मिला है तो उसकी कदर करो, सिमरन करो, क्योंकि ये नामदान ही एक ऐसी चीज है जो आपको उस सच्चे परमात्मा से जोड़ेगा और इस तरह किसी के जेल खाने से बाहर निकालेगा। वो कहते हैं बाबा जी आप ठीक है, हम सिमरन भी किया करेंगे, क्योंकि ये जो जीवन है आपका दिया हुआ है, इस जीवन की हम कदर करेंगे और सिमरन पर लगाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो जब नामदान मिलेगा उसके बाद देखा जाएगा कि आप लोग कितना सिमरन करते हैं और कितना समय परमात्मा को देते हैं, ये तो सब उसके आपके हाथ में है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें नामदान मिला है तो उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही किस्म कर्मों के बाद हमें ये नामदान की बख्शीश हुई है। और इसीलिए हमें अपना जो नामदान मिला है उसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए और 2.5 घंटे भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। कितने सेकंड की है?